क्या क्या कैसे इसको मैनेज करके रखना है कि भाई पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर धीरे धीरे सब कुछ खाया पिया लगने लगे। समझ गए? वो दूसरा, आप लोगों के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगता है तो वो आज पूछ सकते हो। ठीक, कोई भी, चाहे आप थेरेपी ले रहे हो, किसी को रिजल्ट आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है, किसी को ज़्यादा आ रहा है, किसी को बहुत कम आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। उसके बाद साथ ही साथ हम छोटा छोटा चीज़ जो भी अपन इसके दौरान कर सकते हैं या ट्रीटमेंट लेने के बाद जब घर पे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, छोटी सी गलती के वजह से फिर दोबारा आपको आना ना पड़े। समझ गए? जैसे ये भाई ने क्या किया, 4-5 दिन ट्रीटमेंट लेके क्या किया, घर पे जाके मछली खाया और मीट खाया। ये नॉर्मल खाना होता है, घर पे बनाया था। तो घर पे मीट बनाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा। मसाला तो वही पड़ता है और वो हैवी है ना, हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन पचाने के लिए आपके पेट में जब एंजाइम ही नहीं बन रहा है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर आते ही नहीं स्वस्थ है, तो वो पचेगा कैसे? उल्टा तुमने तो कल जो रिपोर्ट दिखाया उसमें पैन गैस्ट्राइटिस था। पैन गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पूरी बड़ी आंत में सूजन रहता है, अल्सर नहीं रहता, सिर्फ सूजन रहता है। ठीक है, यानी खाया पिया लगेगा ही नहीं, पचेगा नहीं, गैस बहुत भयंकर बनेगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। तो अभी जिसके छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। फिजिकल गेम है जो हम लोग खेल सकते हैं। लो, इसी में बोलिए। कोई फिजिकल गेम है जो हम लोग खेल सकते हैं? फिजिकल गेम, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम तो कबड्डी नहीं खेल सकते, ठीक, दौड़ने वाला कोई भी गेम हम नहीं खेल सकते, क्रिकेट भी नहीं खेल पाते, ठीक है। बैडमिंटन, जब मेरे को दिक्कत था तब ये गार्डन नहीं बना था। जब मुझे IBS था तब ये सब बना ही नहीं था, खाली तालाब था, ठीक है। और तालाब के अंदर ये जो किनारे किनारे पेड़ लगे हैं ये भी नहीं लगे थे, नारियल जैसे दिख रहे हैं ना, ये भी सब नहीं लगा था। और यही मैं क्रिकेट खेलता था जब IBS था। अब जिस दिन खेलता था उस दिन जैसे यहाँ से घर पे जाता था तुरंत पेट जाम, घबराहट, बेचैनी। अब अपने को पता ही नहीं कि हमने क्रिकेट की वजह से हुआ है कि क्या वजह से, हमको क्या मालूम। नाभि तो बाद में समझ में आया कि हाँ, ये नाभि की वजह से सारी कहानी हो रही है। तो अपने को कुछ भी ऐसा फिजिकल जो है, आपको दौड़ना नहीं है, आप खाली चल सकते हो। खाने के बाद में आप खाली वॉक कर सकते हो, वो भी स्लो ऐसे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे दौड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कोई शंका? कितने दिन नहीं कि अपन क्रिकेट खेल सकते, कितने दिन, मान लो 1 साल 1.5 साल ऐसे क्यों होंगे बस। अपन कितने दिन खेल नहीं सकते क्रिकेट, दौड़ने का काम? कितना दिन नहीं खेल सकते? हाँ। जब तक मोटे नहीं हो जाओ। अच्छा, हेल्थ नहीं बनेगी तब तक। समझ गए? हाँ। मोटे होने का मतलब क्या है? पेट आपका आ गया जैसे अभी मेरा लग रहा है। तो जब मोटे हो जाओगे तो क्या होगा, हमारे मसल्स बन जाते हैं, आते हमारी थोड़ी मोटी हो जाती है। अब जब IBS रहता तो आते थोड़ी सिकुड़ जाती है, ठीक। जब मोटी हो जाएंगी तो क्या होगा, वो नाभि को खिसकने नहीं देंगी। जब आते मोटी हो जाएंगी, अपनी जगह पर सेट रहेंगी, तो वो नाभि को खिसकने नहीं देंगी। अभी हम क्या दुबले पतले हैं, अभी कुछ भी करने जाएंगे तुरंत पेट पे असर आएगा। कुछ भी कर रहे हैं इधर उधर या कुछ भी कहीं दौड़ लिया, कुछ भी, पेट पे तुरंत असर आता है, ठीक है। तो जब मोटे हो जाओगे, बॉडी सॉडी बन जाएगी, उसके बाद खेल सकते हो, ऐसा है। और भाई को दो कि 3 दिन, कितना दिन हुआ आपको? हमको 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ता हो गया। कुछ लग रहा है फ़र्क?
हाँ मोशन थोड़ा हल्का बंध के आ रहा है। बंध के आ रहा है? हाँ अच्छा ठीक। 6 दिन हो गया? हाँ 6 दिन। 6 दिन में ही बंध के आने लग गया। किसी किसी का 15 दिन भी निकल जाता है। भैया को दो। कोई किसी का कुछ क्वेश्चन होगा बीच में ले लेना, ठीक है? B12 का इंजेक्शन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, सही से सुनो। अभी हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा रहे हैं, ना तो हाई प्रोटीन हमें डाइजेस्ट हो रहा है, ना B12 का जो भी हम खाते हैं उसमें B12 है ज़्यादा। अभी जो हम सुबह बादाम खा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत B12 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो अभी जब तक आपका पेट खराब है, जब तक आपको लगे, यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी घर पे जब जाओगे तो महीना 2 महीना के बाद लगेगी थोड़ा भी कमज़ोरी है थोड़ा बहुत, तो क्या करो, B12 टेस्ट करा लो, D3 टेस्ट करा लो, उसका इंजेक्शन ले लो। सिंपल। 10 दिन के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, स्टेमिना आ जाएगा। D3 की वजह से स्टेमिना नहीं रहता हमारा, समझ गए? और B12 जो है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम रहता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा एनर्जी, उससे भी वीकनेस आती है, सांस फूलती है, बात करने में लगेगा बहुत शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है? तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। और ये बार बार क्यों चेक करवाना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी लगा लिया, जैसे आप आए, आपने टेस्ट करवा लिया, आपने इंजेक्शन भी ले लिया, तो इसका एक्सपायरी डेट कब तक है? 4 महीने तक। आपने अभी लगाया, D3 चलता है, D3 लगभग आपका 1 साल चल सकता है। B12 आपका 4 से 5 महीने के बाद वापस वो ख़त्म हो सकता है, अगर पेट खराब रहा तो, समझ गए? तो एक बार वापस अगर थोड़ा बहुत वीकनेस लगेगा, लगवा लेने का, क्योंकि 4 महीने में B12 जो सेल्स होता है हमारा, ब्लड सेल्स, वो एक्सपायर हो जाता है, फिर दूसरा सेल बनता है, फिर जो दूसरा सेल बनेगा उसमें B12 नहीं रहता, तो उसमें B12 डालने के लिए हमें वापस इंजेक्ट करवाना पड़ता है। और कोई क्वेश्चंस? विटामिन D3 का गोली इंजेक्शन भी स्टार्टिंग में हमें तो 1-2 इंजेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि पेट अगर ख़राब ज़्यादा है तो गोली ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है इंजेक्शन के मुकाबले, क्योंकि पेट में जाता है, फिर वो आंतों में एब्जॉर्ब होगा, पेट में एब्जॉर्ब होगा, पेट सही नहीं है, HCl कम है या आंतों में सूजन है, तो उसका इफ़ेक्ट अपने को जल्दी नहीं आता। अगर इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। हाँ पाउडर ले सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं। अब क्या डायरेक्ट हम ब्लड में डाल देते हैं, तो जब लीवर में जाता है, लीवर अपने पास उसको रख लेता है सब, चाहे B12 हो या D3 हो, अगर वो खून लीवर में गया तो लीवर वहाँ से B12 अपने पास रख लेगा, फिर ज़रूरत पड़ता है जब तब वो भेजता है अपनी जगह, अलग अलग जगह पे। कहाँ है माइक? दो भाई को। बोला भाऊ कैसा है? ठीक है। यहाँ से लगा के बोलिए। ठीक है। क्या ठीक है? बॉडी ठीक है। हाँ ठीक है। क्या क्या आराम हो गया? मेरे को गैस में थोड़ा आराम हो गया है। मेरे थोड़ा को आराम? गैस में 90% आराम है। गैस बनती थी उसमें थोड़ा बहुत बन रही है 10-15%, और मेरी थोड़ी कब्जी है। कब्जी थोड़ा है? मान लो 70% पेट साफ होता है। 70% हो जाता है? हाँ, उसके आगे नहीं जा रहा। एक साथ में पूरा नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ठीक। एक साथ पूरा निकालने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। IBS है, फिर भी 70% हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और पेट में थोड़ा दर्द है लेफ्ट साइड में। दर्द पहले से कम हो गया ना? कम हो गया, मान लो 100% था ना, 20% बचा है, फिर चुभता रहता है अंदर से लेफ्ट साइड में।
ठीक है, कोई बात नहीं। सर हाँ भाऊ। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जाने के बाद? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए यहाँ से जाने के बाद में जैसे अब वेट गेन करना है तो सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा पेट तो सही होना चाहिए, गैस वैस नहीं बन रहा है, पेट साफ हो रहा है, उसके बावजूद भी वीकनेस है तो कुछ भी लाइक जैसे हम देते हैं आयुर्वेदिक वाला सप्लीमेंट तो एक में तो नहीं होता है, एक में गेन तो हो जाता है, 4-5 किलो गेन हो जाएगा एक डिब्बे में, लेकिन जो दूसरा डिब्बा लेते हो उसमें उसको वो रोक के रखेगा, है ना। तो इसमें कम से कम 1 से 2 डब्बा का लगता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बिना पानी के जो डाइजेस्ट हो जाए, सॉरी बिना दूध के साथ नहीं लेना। कोई भी प्रोडक्ट आप वेट गेन करने के लिए लेने जा रहे हो या कुछ ढूंढ रहे हो या किसी से संपर्क कर रहे हो, चाहे वो जिम वाला हो या कोई डाइटिशियन है या न्यूट्रिशन है, तो उसको बोल देने का कि भाई मुझे दूध नहीं लेना है। और दूध लेने की गलती कोई भी नहीं करेगा जिसको भी IBS की प्रॉब्लम है, ठीक है। है? नहीं गाय का भी नहीं पचेगा ही नहीं। दूध चाहे गाय का हो, भैंस का हो या हमारे माता का हो, सिर्फ बच्चों के लिए है, सिंपल सी बात है। ये यूनिवर्स हमें अलाउड ही नहीं करता कि वो आप 15 साल के बाद में आप दूध को पियोगे और पच जाएगा, क्योंकि उसको दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है रेनिन, वो 15 साल की उम्र के बाद बनना बंद ही हो जाता है। फिर भी लोग पी रहे हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो पीते हैं, रात में पी के गिलास सोते हैं, बोलते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छा है, उनको डाइजेस्ट हो जाता है। बट उसका तोड़ क्या है कि उसकी जगह पे हमें दही ले लो, ठीक है। दूध की जगह पे दही, दूध का बाप है, सही बात। समझ गए। अगर देखो दिमाग लगा के तो दूध का बाप है दही, उसमें ज़्यादा कैल्शियम है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोबायोटिक है, उसमें आंतों के लिए अच्छा है, समझ गए। तो वो लेना चाहिए। दूध में कोई फ़ायदा नहीं है दूध लेने से। दही घर पे जमाओ, ताज़ा भी, रात में जमाया सुबह में खाओ अच्छे से। हैं? दही घर वाला नहीं, घर पे जमाओ और उसके ऊपर का जो लेयर है उसको हटा के, ऊपर का लेयर हटा के उसके बाद खाइए। अभी तो ठंडी का मौसम आएगा, उसमें नहीं खा सकते, लेकिन जैसे गर्मी स्टार्ट होगा आप लेना शुरू कर देना, धीरे धीरे वेट उससे भी आपका काफ़ी अच्छा गेन हो जाएगा। है? जूस दे दीजिए मौसम्बी का जूस चलेगा कभी कभार, लीजिए बस। ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार पी लिया मौसम्बी का जूस। अनार का जूस आप खाना खाने के बाद पी सकते हो, रोज़ पी सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन पी सकते हो। मौसम्बी का सर, अनार का जूस खाली पेट नहीं पीना, समझ गए। खाली पेट अनार का जूस पी लोगे दिक्कत कर देगा, ठीक है। और घी और मीठा कब स्टार्ट करना सर? घी, हाँ, घी मान लो अभी जैसे डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, चालू कैसे करना है? गाय के घी से चालू करना। कितने दिन बाद स्टार्ट करना? अगर घी कभी लेना है लाइफ में तो पहले तो बता दिया कि दही है, दही साथ में खा रहे हो तो और कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। हाँ, अगर दही खा रहे हो तो घी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो गाय का घी, ठीक है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड वही लेने का, क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना ज़्यादा है, समझ गए। और हल्के से लगाने का है, थोड़ा दाल में डालने का,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपने को साल 2 साल तक यही रोटी सब्जी खाते रहना है, नहीं, अपने को दाल भी खाना है, चावल भी खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल सब खाना है, ये समझ गए। और स्टार्ट कैसे करना है, थोड़े से, क्योंकि क्या होता है दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। थोड़ा चावल ले लिया, बाकी रोटी, फिर वो चावल का जो क्वांटिटी है महीने 2 महीने में वो बढ़ती चली जाएगी अपने आप। एक साथ बढ़ा दोगे तो जाम हो जाएगा, दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आँव आने लगेगा। अब जिसको आँव आ रहा है ना, अभी म्यूकस आ रहा है, उसको अभी चावल नहीं ट्राई करना है कभी। बाकी जिनको है, इनको यूडीएफ आ रहा था या कॉन्स्टिपेशन टूट गया है, वो लोग थोड़ा थोड़ा चावल ट्राई कर सकते हैं। डायरिया वाला अभी घी छाछ ले सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। घी और छाछ ले सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। छाछ ले सकते हो आप, छाछ ले सकते हो। और अगर घी आप लेते थे लेकिन आपको थोड़े नले लगते हैं अंदर, थोड़ा टाइट हो गया है, तो अभी कुछ दिन मत लो, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन कोई दिमाग में आप? अपने पेट में कुछ नले मान लो 10-15% बचे, कोई सूजन बचे, इसके लिए क्या मान लो कितने दिन में क्या ख़त्म होंगे, कितने दिन में होंगे? अभी क्या 100% तो नले ख़त्म नहीं हो रहे यहाँ पे, किसी को 10-20% बच जाते हैं और किसी की सूजन भी बच जाती है, उसके लिए क्या? नले अगर 10% 15% बचे हैं तो वो निकल जाएगा योगा करते करते, डाइट फॉलो करते करते। अच्छा, ठीक। अगर गलती से भी उल्टा सीधा कुछ खाओगे तो नले जो 10% बचे हैं वो तुरंत 50% हो जाएंगे, समझ गए। तो वो गलती हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अरे सूजन, सूजन सूजन निकल जाता है योगा से, सूजन तो हम थेरेपी से निकाल देते हैं। बाकी जो जैसे नले है, नले का मतलब क्या होता है कि जब तक, अब हम लोग जो थेरेपी देते हैं वो मान लो ये पॉइंट दबा रहा है, गैस आई का पॉइंट दबा रखा है, तो ये नाभि के नीचे पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से नीचे पूरे एरिया में काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो जब गैस आई दबा रहा है तो सिर्फ छोटी आंत में ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग ये गैस ओनली का पॉइंट देते हैं यहाँ पे, ये तो ये पेट का एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में काम करता है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में ये देता है ऊपर करके, WD जो देता है ना, तो ये हमारे नीचे पूरा इतना एरिया में, इवन हमारे बैक पे भी काम करता है, जिसको बैक पेन होता है उसमें भी काम करता है वो, यानी पूरे एरिया को कवर करता है, इसीलिए रिजल्ट है। नहीं तो क्या होता है, हमने जब एक्यूप्रेशर करवाया था मैंने, तो एक्यूप्रेशर क्या होता है, इसमें हाथों में पॉइंट होते हैं, कहीं पे पैनक्रियाज का पॉइंट है या छोटी आंत का पॉइंट, तो छोटी आंत का ही पॉइंट दबा दिया, समझ गए। तो सिर्फ अगर छोटी आंत का ही पॉइंट दबाएगा तो सिर्फ कहाँ पे काम करेगा, उनका अलग रिसर्च होगा, एक जगह पे काम करेगा पर्टिकुलर जाके। न्यूरोथेरेपी में ऐसा नहीं, न्यूरोथेरेपी में पूरा उसके एरिया में जितने भी आते हैं, जैसे हमारी नाभि है, नाभि के नीचे आते हैं, आंतों के नीचे मेसेंट्री है, मेसेंट्री के नीचे दीवार है पेट की, तो सभी जगह पे काम करना है। अब ऐसा मत सोचना जब नले पड़ते हैं तो सिर्फ आंतों में पड़ते हैं। ये जो वॉल थिकनिंग जैसा लिखा हुआ आता है ना, बावल लूप, वॉल थिकनिंग, ठीक है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, इस तरह के जो रिपोर्ट आते हैं वो आंतों के नहीं है, वो आंतों के नीचे के जो इन्फेक्शन है, जो आंतों के नीचे नला पड़ा है, उसका रिपोर्ट है वो, समझ गए। तो ऐसा नहीं समझने के कि भाई ये सिर्फ जैसे नाभि किसका, तो उसने हमारे छोटी आंत को भी डिस्टर्ब किया, बड़ी आंत को भी डिस्टर्ब किया, पेट को भी डिस्टर्ब किया, धीरे धीरे हमारे पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, ब्लेडर, प्रोस्टेट, सभी को इफेक्ट करते हैं वो, समझ गए। तो न्यूरोथेरेपी का फ़ायदा यही है कि वो
सबको अपनी जद में लेता है जब वो ट्रीटमेंट देता है तो। ठीक है, और कोई शंका? मैं सभी को बता चुका हूँ पहले छोटी छोटी चीज़ें कि भाई बैठना कैसे है, बैठना कैसे है। कभी भी आप रूम में जाके बैठे रहते हो तो मान लो ऐसे जाके ऐसे बैठ गए दीवार से ऐसे लगा के और ऐसा हो रखा है, तो ऐसे वाला नहीं बैठना है कभी भी। ऐसे करोगे जितना वो नाभि हमारी ऊपर आएगी। ठीक है, हमारे यहाँ से नाभि के ऊपर का भाग, नाभि के ऊपर के भाग का हमें ध्यान रखना है। अगर आईबीएस से बाहर निकलना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से ऊपर का भाग ना ज़्यादा झुकना चाहिए, ना ऐसा वैसा, ना ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। यहाँ से ऊपर का भाग नहीं करना है। इसके नीचे का भाग जितना भी मर्जी तुम घुमा सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, पीछे से उठा के खींच सकते हो, सब कुछ करो, लेकिन नाभि से ऊपर के भाग को हमें ना ऐसे ट्विस्ट करना है, ना ज़्यादा पीछे घुमाना है, ना ऊपर करना है, ना नीचे ज़्यादा करना है, कुछ भी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा क्या हम लोग क्या गलती करते हैं खाने में। सुबह में आप लोगों को जो ड्राई फ्रूट बताया गया है, बादाम, अखरोट, अंजीर या कद्दू का बीज, ठीक है, सभी लोग भिगोते हो, सभी लोग ले रहे हैं। उसको जो मतलब बादाम का छिलका निकाल लिया या अखरोट का जितना निकला निकाल लिया, ठीक है, बाकी का किसी का निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक बाइट डालते हो तो उसको कम से कम पानी जैसा जब हो जाए मुंह में, इतना अच्छे से चबाओ कि सलाइवा में पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, उसके बाद अंदर जाने दो। नहीं बनता, सही बात है। अब ये जब आईबीएस किस किस को इफेक्ट नहीं करता है, बताओ हम किस किस के पास जाएं। लीवर को इफेक्ट करेगा, हम लीवर वाले के पास जाएंगे। किडनी को इफेक्ट करेगा, किडनी वाले के पास जाएंगे। पेट को करेगा तो जाके एंडोस्कोपी करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा गैस बन रहा है या पाइल्स हो गया है, ब्लड आ रहा है, तो जाके कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाते हैं। ऐसे भटकते रहते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स इनका काम नहीं कर रहा है, यानी सलाइवा कम बन रहा है, समझ गए। वो भी बन जाए, पेट सही होगा वो तुरंत निकल जाएगा, बनने लगेगा। लीवर अच्छे से काम करेगा, वो सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देगा। न्यूरोथेरेपी में सबसे ज़्यादा पॉइंट हम लोग लीवर के ही देते हैं, समझ गए। तो वो सारी चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली सब धीरे 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 आ जाएगी। जो भी एक एक लक्षण था वो धीरे धीरे निकलेगा। सर जिस दिन से D3 सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किए मौसम टाइट आना, D3 का ठीक तो है भाई, 2 दिन से खाता है, मतलब ठीक आना स्टार्ट ऐसा कर सकते हैं। वो उसने नहीं किया है। D3 तो है, वो D3 नहीं रहेगा तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में होगी। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वही करता है D3। ये सब अंदर क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या सिस्टम अंदर चलता है बॉडी के, ठीक है, हमको भी उतना नहीं मालूम। जितना पढ़ा है, जितना कुछ जाना है, बस उतना ही पता है। इसमें बहुत कुछ हम ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, समझ गए। तो हमारा जो सिस्टम है ऐसा, बॉडी का पूरा सिस्टम ही ऐसा बना है कि एक एंजाइम बनाने के लिए दूसरा तीसरा एंजाइम हार्मोन्स का वो उपयोग करता है। अब जो भी हम चीज़ खाते हैं, मान लो पनीर खाया या कुछ भी लिया, तो अंदर जाके प्रोटीन को अलग अलग करेगा, फिर प्रोटीन को भी तोड़ के अलग अलग एंजाइम बनाता है, फिर वो अलग अलग एंजाइम फिर वापस जाके दूसरा रिएक्शन करके फिर वो दूसरी चीज़ फिर घुलते हैं, जाके एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये अंदर का जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। उसके लिए पेट अच्छा रहेगा, धीरे धीरे खाया पिया आपको लगने लगेगा, समझ गए। और कोई क्वेश्चन? शहद खा सकते हैं क्या? है शहद? शहद क्यों खाना है? बोलिए, आपका क्या समाचार है? सब ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन हो गए आपको? मेरे को दिन हो गए 11 दिन। 11 दिन हो गए।
11 दिन में कितना % लग रहा है अच्छा है? मेरे को 100% लग रहा है। 100% ही लग रहा है। ताली बजाइए भाई। इनको ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है, ना भी खिसकी थी, ना भी अभी आपकी सट रही है, हल्का फुल्का सूजन रहा होगा, ज़्यादा नहीं है, समझ गए? इसके लिए रिजल्ट जल्दी आ गया। दूसरा क्या होता है कि आपने ज़्यादा गलती नहीं करी, समझ गए? क्योंकि IBS में ज़्यादातर लोग गलतियां ही करते हैं। मतलब ये इसको आप कैसे, कितने साल से प्रॉब्लम था? ये प्रॉब्लम थी सर मेरी 5 साल। 5 साल से। तो इसको कैसे मैनेज करके रखते थे? मेरे को पता ही 3 साल बाद चला। हैं? पता ही 3 साल बाद चला कि IBS है। 3 साल बाद पता चला कि IBS है। अच्छा। पहले तो खुजली होती थी तो उसका चर्म रोग का इलाज करवा रहा था इधर उधर। किसका? चर्म रोग का। खुजली होती थी, एलर्जी। सोराइसिस था। फिर उसमें सोराइसिस क्या है, पूरी बॉडी में खुजली होती थी, तो वो बंद करवा दिया। फिर पता चला IBS है। तो ये जो डाइट आप दे रहे हैं यही फॉलो करने लग गया घर पे। अच्छा, यही खाने लग गया, योगा करने लग गया तो आराम आने लग गया। आराम आ गया। जब आए थे तो मैंने चेक किया था, सूजन था, थोड़ी नाभि खिसकी थी, ठीक है। इसके लिए बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया आपको, ठीक। और आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, पीछे दे दीजिए। हाँ भाई, क्या कह रहा है? बीच में बोल रहा था अच्छा हो गया, फिर दुखी हो गया, फिर अच्छा हो गया, दुखी हो गया। बता, पूरी कहानी बता, सबको समझ में आनी चाहिए। सर बीच में अभी 10-12 दिन तक तो सही था। 10-12 दिन तक बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट आ रहा था। बढ़िया आ रहा था। उसके बाद में 2-3 दिन से जो फिर वैसे ही होने लगा। हाँ, तो मैं घबरा गया था। आज कैसा हो गया? आज फिर सही हुआ। आज सही हुआ। तो ये भी कहानी होती है, जब तक सूजन है, अभी बोल रहा है कि 10-12 दिन से बहुत अच्छा था, पेट साफ हो रहा था, फिर बीच में 2-3 दिन क्या हुआ? 2-3 दिन जो है फिर वैसे ही होने लगा जैसा पहले हो रहा है। डायरिया जैसा हो गया या कब्ज हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाती है। कई बार हम कुछ ज़्यादा अगर घूम लिया तो नाभि थोड़ा ऊपर आ गई, या कुछ खा लिया, ठीक है, या खाने में कुछ ऐसा आया जिसने जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो हो जाता है, कुछ अपना रिएक्शन कर देता है। तो जब तक सूजन है तब तक अपने को ये 19-20 झेलते रहना है, घबराना नहीं है, भाई लड़ते रहना है, ठीक है। कि भाई अपने को रास्ता नहीं बदलना है, अपने जो रास्ता चुना है कि भाई डाइट, योगा, थेरेपी तो हम एक लिमिटेड टाइम तक लेते हैं कि मान लो महीना लेगा, कोई 2 महीना ले लेगा, समझ में आया? बाकी का हमें इसको ठीक तो करना ही करना है। हाँ, मुझे भी पता है कि ये सालों की समस्या है, तो इसको हमें महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको देना पड़ेगा, 4 महीना भी देना पड़े, योगा वगैरह सब कुछ मिला के, डाइट साइट। मैं तो सबको बोल देता हूँ भाई 6-7 महीना तक डाइट फॉलो करके रखना है, तो वो अपने अच्छे के लिए ही है, ठीक। क्या हुआ? धूप ज़्यादा लग रही है? और किसी का कुछ क्वेश्चन? सरदार जी को दीजिए माइक। क्या? नहीं सर, पेट में जलन बहुत होती है और जहाँ तक होती रहती है, गले तक। अच्छा, जलन बहुत होती है। तो अभी तो 3-4 दिन हो गए आपका? हाँ, 4 दिन हो गए। कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं, पहले कम थी, अब बढ़ गई। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है। अच्छा, पेट बहुत जलता है, तो यहाँ पर रहती है जलन। और सुबह खाली पेट वो एसिड गल में आता है, खाली पेट। फूड रिफ्लेक्ट होता है या खाली एसिड आती है? एसिड ही आता है, एसिड, खाली पेट। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक किया जाएगा उसको। 2 भाई लोगों को। सर, आंतों की सूजन और नली ठीक करने कितने दिन तक न्यूरोथेरेपी लेनी चाहिए? न्यूरोथेरेपी लेनी चाहिए, आंतों की सूजन और नली सबका अलग अलग है, लेकिन कब तो मेरा आपके सामने है, इनको 10 दिन में लग रहा है, 12 दिन में अच्छा हो गया, ठीक है। आपको कितना दिन हुआ? 6 दिन है। 6ठे दिन से आपको डायरिया था, कितनी बार जाते थे?
हैं? एक ही दो बार जाते थे, लेकिन अनपचा ज़्यादा आता था, डायरिया टाइप का। तो अभी उनको 6 दिन में ही बंद के आने लग गया। समझ में आई बात? तो सबका कंडीशन अलग अलग है, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। किसी को नले ज़्यादा पड़े हैं, किसी को कम पड़े हैं, सबकी कहानी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से ही समय, किसी को कम लग रहा है, किसी को ज़्यादा लगेगा, लेकिन होगा। अब अपने को गिव अप थोड़ी करना है कि हाँ बस इनफ। ये भाई कितना इसके पीछे मेहनत किया है इसमें, इससे पहले भी थेरेपी लेके गया है, अभी वापस आया है, क्योंकि वो गिव अप नहीं करना चाहता है। दूसरे लोग क्या करेंगे? अगर घबरा गया, यहाँ से जाएगा, किसी आयुर्वेद वाले के पास चला गया, किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा, या होम्योपैथी में चला जाएगा, या किसी भी बाबा दादा के पास जाएगा, भटकेगा। लेकिन नहीं, जब सब जगह से भटक लिया होता है, बाद में अगर कहीं ये मिलेगी न्यूरोथेरेपी, तब इसकी कदर होगी, इसकी कदर करोगे। अगर पहले अटैम्प्ट में आ गए या दूसरे में, तब लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे IBS ठीक हो सकता है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, सब जगह से थक जाओगे, बाद में लगेगा हाँ मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो न्यूरोथेरेपी से ही ठीक हो सकता हूँ। इसमें सभी मतलब बोलते हैं कि साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन सर, उससे ठीक हो गया। हेलो सर। ठीक नहीं होगा, डॉक्टर भी इस चीज़ को रिकमेंड करता है, तो बाद में आप साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन खाओ। साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से आपको पहली चीज़ है नींद आती है, नींद आ जाएगी, नर्वस सिस्टम को वो थोड़ा पकड़ लेता है, समझ गए? तो अपने को लगता है कि हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो खाने के बाद भी आपको पूरे दिन में लगेगा कि नशे जैसा है। आपने खाया है, किसी ने साइकियाट्रिस्ट की दवा खाई है? पूरे दिन ऐसा लगता है कि नशे जैसा है, लगता है ना? हाँ, पूरा दिन नींद रहता है, थका हुआ, पूरा दिन नींद रहता है, थका हुआ रहता है। सामने ही एग्जाम्पल है। तो जब इस तरह से शरीर में लगेगा कंडीशन, तो क्या मतलब है? ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब है? कोई भी दवाई आप खा रहे हो और पूरे दिन लग रहा है तुम नशे में हो, झूम रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको जाना है, जाइए उनके साथ, ठीक है? घर पे जाके अगर नाभि लगे, वो तो क्या उधर उल्टा सीधा कुछ उठाओगे तो खिसकेगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से आपका नले ठीक हो गया है, सूजन ठीक हो गया है, तो वहाँ का घर पे खिसकना वो मैटर ज़्यादा नहीं करेगा, ना वो तकलीफ़ देगा ज़्यादा, ठीक है। जब तक आप उल्टा सीधा कुछ भी खाओगे नहीं, ज़्यादा गलत डाइट लोगे नहीं, तब तक वो आपको दिक्कत नहीं करेगी नाभि। अगर घर पे जाके खिसक भी गई तो, ठीक है। तो फिर कहीं बैठवा लेंगे। वो आप उल्टा होके तुरंत, ये जो पैर खींचने वाला है, या सीधा होके हाथ से लाके यहाँ गिरा दिया, इधर से लाके बीच में छोड़ दिया, इधर से लाके नाभि पे छोड़ दिया, ठीक है। खुद से कर लोगे, ठीक है। और लास्टिक ऊपर करके नाभि के कस के खींच के 100-200 तक गिनती गिन के फिर करवट लेके उठ गए, समझ गए? तो वो आपका सेंटर में आ गया। क्योंकि मुझे भी मालूम, मैं सब कुछ कराने के बाद जब मेरे को कम हो गया था, तब मैं जॉब करता था, तो जब बाइक चला के धीरे धीरे जाता था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता था। और वापस आने के टाइम पे एक तो क्या खाली पेट रहता था, और वहाँ से लौटने के टाइम किसी को भी वो ऐसा होता है कि घर पे जल्दी पहुँचे, ठीक है। तो उधर से आने के टाइम तेज़ चला देते थे गाड़ी, बीच में 3-4 जगह पे बम्प आता था रोड पे, और जैसे घर पे पहुँचे तैसे घबराहट, बेचैनी शुरू, फिर उल्टा हो गए ये सब करना, नाभि को ऐसा सेट करना। फिर घरवाली को बोलता था, वाइफ को, कि थोड़ा सा पैर को ऐसा खींच, एक एक उंगली को तोड़ दे, जो पैर अंगूठा लगे कि हाँ ऐसे लेटने के बाद जो अंगूठा छोटा लगे, उस अंगूठे को खाली ऐसे खींच देना है, दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। दोनों पैर का नहीं खींचना है, जिस पैर का लगे छोटा है उसी पैर का, कोई भी घर में है
उसको बोलने का इस पैर को ऐसे अंगूठा पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाएगा ऊपर नीचे, तो वो भी सेट हो जाता है, उससे ना भी सेट हो जाएगी। समझ गए? ये अच्छा है, ठीक। योगा वगैरह जो यही हमने बताया है सबको, शाम को कर सकते हैं, हमारे इसमें डाला हुआ है चैनल पे, वो करते रहना है। शाम को कर सकते हैं। पेट की सफाई कर सकते हैं। हाँ, पेट की सकाई आप पानी वाले से कर सकते हो, गर्म पानी से। पानी को गर्म करना है, उसमें टॉवेल लेना है, टॉवेल को फोल्ड करके पानी में डाल के फिर वापस थोड़ा निचोड़ के वापस रखिए इसमें। क्या सूजन कम करते हैं क्या? जिसको नले ज़्यादा है, ज़्यादा टाइट है, उसके लिए रंडी के तेल से नहीं कर सकते? नहीं, तेल वाला नहीं कराना है। कई बार क्या वो लोग वो यूज करते हैं, प्लास्टिक का बैग आता है ना, गर्म पानी डाल देते हैं प्लास्टिक के बैग में, फिर सेकते हैं, वो नुकसान कर देता है, चमड़ी को जला देता है यहाँ पे। ये पानी वाला जो है आपको चमड़ी नहीं जलाने देगा। दूसरा यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है अंदर, तो पानी भी अंदर जाएगा। तौली वाले से करेंगे तो पानी भी अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा ना भी, तो डिहाइड्रेशन की भी समस्या ये सही कर लेगा। शाम को कौन सा योगा कर सकते हैं? है शाम को कौन सा योगा कर सकते हैं? शाम को वही सेम, चाहे सुबह करो या शाम करो, एक ही टाइम करने का। समझ गए? थेरेपी लेके जब जा रहे हो एक ही टाइम योगा करना है, आधा पौना घंटा कर लिया बहुत है। कौन सा सर? ठीक। योगा करते हो? को तो करना ही है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, खाने के बाद कर सकते नहीं, दिन में 1-2 बार ही करना है, हमेशा नहीं करते रहना है। अभी आपको लग रहा है ऐसा, तो ब्लड टेस्ट करा लो आप, अभी बोल देना वहाँ पे, वो आपका लेके जाएगा सैंपल, ठीक है? सुबह में करवा लेना। B12 और D3 का है। घर वाले पीछे पड़े होंगे, शादी करवा लो। शादी करना ना, तो शादी तो करना ही पड़ेगा ना। इतने दिन बाद थोड़ा और मोटे हो जाओ, बॉडी शॉडी बना लो, 6 महीने शरीर में कुछ आ जाए ना कि हाँ दूल्हा लगने लगे। तैयार हो गए। हाँ, तैयार होना पड़ेगा, मसल्स थोड़ी अच्छी हो जाए। अभी तो IBS में क्या है, मेन चीज़ इंसान को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए? ये भयंकर समस्या है। भविष्य में कभी भी याद रखना, कभी भी लगे कि डाउन हो रहा है, टाइमिंग कम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, एरिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो D3 चेक करवाना और उसका डोज ले लेना अच्छे से, वो वापस आ जाएंगे। B12 भी चेक करवा लेना, अगर कम है तो वो भी लगवा लेना, ठीक। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, नशा नहीं करने का ज़्यादा। अगर हम अभी इस हालत में है, झेल रहे हैं, IBS झेल रहे हैं, ठीक हो गया, चलो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा हो गई, हमने ट्रीटमेंट लिया, योगा किया, डाइट किया, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करने का कि अपने को बिल्कुल डुबा देना है किसी नशे में, या दारू पीने लग गया रोज़ रोज़, ठीक है, सिगरेट फूके जा रहा है दिन में 4-5, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक। लिमिट में रखने का। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये तलब है, बहुत ज़्यादा वो है, लिमिट में रहो। ज़्यादा करने जाओगे आपको वापस UDF शुरू हो जाएगा। समझ गए? UDF मतलब अनपचा टॉयलेट। क्योंकि हम जैसे कुछ भी करेंगे इस तरह का काम, या बीड़ी पी लिया या गुटखा खा लिया, कुछ भी ऐसा, तुरंत हमारे गट और ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ब्रेन एक्टिव होगा, गट को एक्टिव कर देगा, और जैसे एक्टिव करेगा तुरंत लगेगा कि हमको लैट्रिन जाना है। आपने देखा होगा कई बार हम वो तम्बाकू खा लिया या बीड़ी पी लिया,
या सिगरेट पिया या गुटखा खाया उसके बाद प्रेशर लगता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रेशर नहीं आ रहा, गुटखा उटखा खा लो या सिगरेट पी लो आ जाएगा दिमाग से। क्या प्रकाश? क्यों पिया है क्या है? सर इनको यहाँ भारी भारी लगता है। इससे पहले एक पेशेंट आया था, वो पी रहा था भाई बीड़ी। हमको पता नहीं, जब हम 2-3 दिन के बाद जब रूम में गया उधर देखा तो बीड़ी का वो पीछे का पूंछ पड़ी हुई है। ठीक है, मैं ये कौन मार रहा है आप? मीठा प्रॉब्लम करता है। मीठा मतलब अभी करेगा प्रॉब्लम, भविष्य में तो खाना ही है भाई। मैं पिछले 10 दिन से लगातार दबा के इतना खा रहा हूँ कि ये देखो पेट देखो क्या हो गया। समझ गए? तो ज़्यादा नहीं खाने का, लिमिट में रखने का। और जैसे मोटे हो जाओगे तो और ज़्यादा खाने का मन करेगा, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं बॉडी में वो दिमाग को मांगता है। समझ गए? जैसे पेट में कीड़े रहते हैं ना किसी किसी के, थोड़ा बहुत अगर चिकना चिकना टॉयलेट आ रहा है थोड़ा भी तो उसमें कीड़े हैं। ऐसे आदमी को मीठा खाने का ज़्यादा इच्छा होगा। IBS में किसी को अगर मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उसके कोलोन में वो बैक्टीरिया है। समझ गए? ऐसा कुछ लगता है किसी को तो मेडिकल स्टोर से ख़रीद के एक गोली खा लेने का। ठीक? और कोई क्वेश्चन है या फिर बंद करें? हैं? चलते हैं अब, धूप काफ़ी ज़्यादा है।